नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला MTS भर्ती 2026 के बारे में विस्तृत जानकारी। CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जिसे CSIR NML के नाम से भी जाना जाता है, ने मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के पदों पर भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। ये भर्ती 10वीं पास महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए एक शानदार अवसर है। आवेदन प्रक्रिया 5 जनवरी 2026 से शुरू होगी और 6 फरवरी 2026 को समाप्त हो जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इस भर्ती के प्रमुख बिंदुओं पर। भर्ती संगठन है CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला। पद का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS। विज्ञापन संख्या 10/2025 है। कुल 22 पदों पर भर्ती की जाएगी। वेतनमान लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 रुपये होगा। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन का तरीका ऑनलाइन है। आवेदन की तिथियां 5 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक हैं। अधिक जानकारी के लिए आप nml.res.in पर विजिट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो आवेदन 5 जनवरी 2026 से शुरू होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2026 है। परीक्षा की तिथि जल्द ही सूचित की जाएगी। कुल 22 MTS पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें विभिन्न ट्रेडों के लिए पद शामिल हैं। MTS जनरल के लिए 14 पद हैं, जिसके लिए योग्यता 10वीं पास है। MTS इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 पद, जिसमें इलेक्ट्रीशियन में ITI की आवश्यकता है। MTS बढ़ाई, फिटर, प्लम्बर और AC और रेफ्रिजरेशन के लिए 1-1 पद है, जिनके लिए संबंधित ट्रेड में ITI अनिवार्य है। MTS कोपा के लिए 2 पद हैं, जिसमें कोपा में ITI की योग्यता मांगी गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये 500 रुपये है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन निःशुल्क है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। आयु सीमा के अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 6 फरवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। सरकारी नियमानुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के लिए MTS जनरल पद हेतु अभ्यर्थी को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अन्य MTS पदों के लिए अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से 4 चरण होंगे। पहला शॉर्टलिस्टिंग, दूसरा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, तीसरा दस्तावेज सत्यापन और अंत में चिकित्सा परीक्षण। परीक्षा पैटर्न पर ध्यान दें तो परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। कुल 450 अंकों के लिए 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। ध्यान दें, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी, जबकि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। परीक्षा का स्तर 10वीं कक्षा का होगा और प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। परीक्षा में 4 भाग होंगे। भाग 1 में सामान्य बुद्धिमत्ता से 25 प्रश्न 75 अंकों के लिए। भाग 2 में मात्रात्मक योग्यता से 25 प्रश्न 75 अंकों के लिए। भाग 3 में सामान्य जागरूकता से 50 प्रश्न 150 अंकों के लिए और भाग 4 में अंग्रेजी भाषा से 50 प्रश्न 150 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। अब जानते हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला की आधिकारिक वेबसाइट nml.res.in पर जाना होगा। होम पेज पर नोटिफिकेशन विकल्प पर क्लिक करें और आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही भरें। सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें यदि लागू हो। अंत में आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें। आवेदन शुरू होने की तिथि 5 जनवरी 2026 है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2026 है। आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए और आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट nml.res.in है। तो दोस्तों, ये थी CSIR NML MTS भर्ती 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।